नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन पढ़ रहे थे। ऊर्जा के संसाधन में हमने कल तापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ा। तापीय ऊर्जा में हमने पढ़ा कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में, और आज हम सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा के संसाधन में हम पढ़ रहे थे तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा में आज हम पढ़ेंगे सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। जो ये सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। सुपर थर्मल पावर प्लांट है। जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, यह राजस्थान का प्रथम सुपर पावर प्लांट है। यह राजस्थान का प्रथम सुपर पावर प्लांट है। प्रथम सुपर पावर प्लांट है। सुपर पावर प्लांट है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान का प्रथम सुपर पावर प्लांट है। इसे आधुनिक विकास का तीर्थ कहते हैं। जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, इसे आधुनिक विकास का तीर्थ कहते हैं। इसे आधुनिक विकास का तीर्थ कहते हैं। तीर्थ कहते हैं। जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, इसे आधुनिक विकास का तीर्थ कहते हैं। यह लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट जो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है, वहां पर लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। और कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अंदर बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता था। अब नेक्स्ट हम इनकी इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, इनकी इकाइयों के बारे में जानेंगे। कौन सी इकाई में कितने चरणों के अंदर कितना विद्युत का उत्पादन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रथम चरण में 2 इकाइयां लगाई गई 250 मेगावाट की। प्रथम चरण में 2 इकाइयां लगाई जाती है। 2 इकाइयां लगाई जाती है। एक इकाई 250 मेगावाट की, 2 इकाइयां 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था प्रथम चरण के अंदर। प्रथम चरण में 2 इकाइयां लगाई जाती है। एक इकाई 250 मेगावाट की, दोनों से 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। द्वितीय चरण में भी 2 इकाइयां लगाई जाती है, उसमें भी एक इकाई से 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था। द्वितीय चरण में 2 इकाइयां लगाई जाती है। एक इकाई से 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन, 2 इकाइयों से 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। एक इकाई से
250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 2 इकाइयां लगाई गई द्वितीय चरण में, दोनों इकाइयों से 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने लगा है। तृतीय चरण के अंदर एक इकाई लगाई जाती है 250 मेगावाट की। तृतीय चरण में एक इकाई लगाई जाती है 250 मेगावाट की। एक इकाई लगाई जाती है 250 मेगावाट की। तृतीय चरण में एक इकाई लगाई जाती है 250 मेगावाट की। कुल विद्युत का उत्पादन होता है 250 मेगावाट। चतुर्थ चरण में एक इकाई लगाई जाती है 250 मेगावाट। चतुर्थ चरण में एक इकाई लगाई जाती है 250 मेगावाट की। चतुर्थ चरण में एक इकाई लगाई जाती है 250 मेगावाट की। एक इकाई से विद्युत का उत्पादन होता है 250 मेगावाट। पंचम चरण में 2 इकाइयां लगाई जाती है। एक इकाई से विद्युत का उत्पादन होता था 760 मेगावाट। पंचम चरण में 2 इकाइयां लगाई जाती है। एक इकाई से विद्युत का उत्पादन 760 मेगावाट। 2 इकाइयों से 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने लगा है। पंचम चरण में 2 इकाइयां लगाई जाती है। एक इकाई से 760 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 2 इकाइयां लगाई गई। 2 इकाइयों से 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। षष्ठम चरण में भी 2 इकाइयां लगाई जाती है। षष्ठम चरण के अंदर भी 2 इकाइयां लगाई जाती है। एक इकाई से 760 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। जो 2 इकाइयां लगाई जाती है, एक इकाई से 760 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 2 इकाइयां लगाई जाती है, उससे 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यानी एक इकाई से 760 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। 2 इकाइयां लगाई जाती है, उससे 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अब इनका काउंट कर लेते हैं हम। प्रथम इकाई के अंदर 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने लग गया। द्वितीय चरण में 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। तृतीय चरण में 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। चतुर्थ चरण में 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। पंचम चरण में 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। षष्ठम चरण में 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। अब इनको जोड़ लेते हैं। कुल विद्युत का उत्पादन है 4140 मेगावाट का। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट से 4140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कुल उत्पादन, इससे कुल उत्पादन होता है, कुल उत्पादन 4140 मेगावाट का। जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, इससे कुल विद्युत का उत्पादन होता है 4140 मेगावाट का। हम पढ़ रहे थे सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट जो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है जो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। वहां पर सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है, वह सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। यह राजस्थान का प्रथम सुपर पावर प्लांट है। सूरतगढ़ गंगानगर का पावर प्लांट प्रथम सुपर पावर प्लांट है, इसे आधुनिक विकास का तीर्थ कहते हैं। जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, इसे आधुनिक विकास का तीर्थ कहते हैं। यहाँ लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बनाने में लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। इनकी इकाइयां प्रथम चरण के अंदर 2 इकाइयां लगाई जाती है। एक इकाई 250 मेगावाट की है। 2 इकाइयां लगाई जाती है। 2 इकाइयों से 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने लग गया है। द्वितीय चरण में 2 इकाइयां लगाई जाती है। एक इकाई से 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 2 इकाइयां लगाई जाती है, 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है द्वितीय चरण के अंदर। तृतीय चरण में एक इकाई लगाई जाती है 250 मेगावाट की, इसे 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। चतुर्थ चरण में एक इकाई लगाई जाती है 250 मेगावाट की, इसे 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। पंचम चरण में 2 इकाइयां लगाई जाती है।
एक इकाई 760 मेगावाट की 2 इकाइयां लगाई जाती है तो 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। सिस्टम चरण में भी 2 इकाइयां लगाई जाती है, एक इकाई 760 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है एक इकाई से, 2 इकाइयों से 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इनको हमने जोड़ा तो 4140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कुल उत्पादन पूछे तो कुल उत्पादन 4140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट से 4140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यहां तक देखो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गिरेल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये बीकानेर के अंदर। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर के अंदर है। यह पहली गैसीकरण लिग्नाइट परियोजना है। जो गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है यह पहली गैसीकरण लिग्नाइट परियोजना है। यह पहली गैसीकरण लिग्नाइट परियोजना है। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट यह पहली गैसीकरण लिग्नाइट परियोजना है। इसकी स्थापना की जाती है जर्मनी के सहयोग से। स्थापना की जाती है जर्मनी के सहयोग से। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना किसके सहयोग से की जाती है? जर्मनी के सहयोग से की जाती है। यहाँ पर 2 इकाइयां लगाई जाती है। एक इकाई से 125 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 2 इकाइयां लगाई जाती है। एक इकाई से 125 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 2 से हो गया 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से कुल उत्पादन होता है 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। कुल उत्पादन हो गया 250 मेगावाट कुल उत्पादन। हम पढ़ रहे थे गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर के अंदर है। यह पहली गैसीकरण लिग्नाइट परियोजना है। इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की जाती है। यहाँ पर 2 इकाइयां लगाई जाती है। एक इकाई से 125 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 2 इकाइयां लगाई जाती है। दोनों इकाइयों से 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। धन्यवाद।